प्रश्न क्रमांक 4 हीरालाल लामा जी, सीधा प्रश्न करिएगा, भूमिका मत मानिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो सीधा ही होता है, लेकिन मुद्दे इतने गंभीर होते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नहीं अलावा जी, आज पूछिए मत, आज कहिए क्या चाहिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय, अब आपने बोल दिया तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय मंत्री जी और सदन को बताना चाहता हूं कि आजादी के इस अमृत काल में संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने 12 करोड़ परिवारों को नल जल योजना, जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में मनावर विधानसभा क्षेत्र के जो मांडू के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, जिसमें ग्राम पंचायत काकड़दा से बहादरा, सुराणी, नीलदा, धोलीबावड़ी, पाटा, करुंदिया, खुर्द, जामनिया मोटा, पिपलिया मोटा, मंडावदा से पाटला तक ये पूरा जोन ड्राई जोन है और फ्लोराइड प्रभावित जोन है। केंद्र सरकार फ्लोराइड प्रभावित एरियो के लिए स्पेशल बजट हर साल प्रतिवर्ष आवंटित करती है, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी इन क्षेत्रों में न तो फ्लोराइड से मुक्ति के लिए आदिवासियों को स्वच्छ पानी मिल पाए, न सिंचाई के लिए यहाँ पर कोई ऐसी नहर परियोजना के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। मैंने जब माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा तो माननीय मंत्री महोदय जी ने, जल संसाधन ने यह प्रश्न एनवीडीए को ट्रांसफर किया। एनवीडीए ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई प्रस्तावित योजना नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ, सरकार आपकी है, अब हमको तो पानी चाहिए, आप जल संसाधन से दो, चाहे पीएचई से दो, चाहे एनवीडीए से दो, हमको किसी भी कीमत पर और इसी वित्त वर्ष में इन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी चाहिए, क्योंकि पीएचई विभाग ने जो एकल नल जल योजना के तहत जो पानी दिया है, सारा का सारा भ्रष्टाचार चढ़ा और किसी भी गांव में हमारे यहाँ नल जल योजना के तहत पानी नहीं मिल रहा है। तो आप तालाब खोद के दो, चाहे चौथे चरण की नहर से बाइफरकेट करके उन गांवों में पानी दो, चाहे किसी अन्य परियोजना या योजना एक्शन प्लान के माध्यम से पानी दो। मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की विकट समस्या है। सम्मानित सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, हमारी जो सरकार है जनजाति, ये हमारा मुख्यमंत्री किसान का बेटा है। हमारा संकल्प है हर आदिवासी इलाके में हम पानी पहुंचाने की बात करेंगे। जो आपने मुझे जानकारी मांगी थी 2020, 21, 22, 23 धार जिले के कुल कितने 13 लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है, नाम सहित आपको मैंने इसकी जानकारी दे दी है। धार जिले में जल संसाधन विभाग की छोटी 320 लघु सिंचाई परियोजना पहले से ही संचालित है और नाम सहित आपको मैंने इसकी जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा ओंकारेश्वर बृहद सिंचाई परियोजना, खरवान मान बृहद सिंचाई परियोजना, धार एवं जोबट मध्यम सिंचाई परियोजना अलीराजपुर के धार जिले में लगभग 1,04,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और आपको मैं ये बताने में गर्व के साथ कह सकता हूँ 366 ग्राम इससे सिंचाई की जा रही है। पर उसके बाद भी जो सम्मानित सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों की सरकार है। किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जिन 11 ग्रामों की बात आपने कही है, नर्मदा नदी का पानी पहुंचा जाने का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। मैं मेरे सम्मानित सदस्य को यह आश्वस्त करता हूं कि नर्मदा का पानी पहुंचाने का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। सरकार इस संबंध में परीक्षण कराएगी और सरकार किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, किसानों के लिए पानी आपने कह दिया उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन ये कब तक इसी वित्त वर्ष में कराना चाहिए? क्योंकि
आज वहाँ पर फ्लोराइड के कारण हड्डियां टेढ़ी हो गई हमारे आदिवासी भाइयों की। और भ्रष्टाचार इतना है कि जो पीएचई की नल जल योजना के लिए पीने के लिए जो पानी के लिए जो पाइप बिछा है वो भी सब के सब ऊपर बिछा दिए इन्होंने। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये जो आदिवासी क्षेत्रों में आपने बहुत सारी परियोजनाएं दी है। माननीय मंत्री जी, एक और मेरा माननीय मंत्री जी, वही प्रश्न। माननीय मंत्री जी, दूसरा ये है कि जब आप हमारे आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाते हैं तो आप भ्रष्टाचार के लिए एक अलग एजेंसी नियुक्त कीजिए, क्योंकि ये जो कारण है हमारे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। योजना में भी भ्रष्टाचार हमने शिकायत के लिए एफआईआर के लिए लिखा है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी, केवल एक है, वो कुछ गाँव का वर्णन किया उन्होंने, उल्लेख किया, उन गाँव में पानी चाहिए उनको, ये ऐसा करके, तो उसको आश्वस्त करिए उनको कि कैसे हो सकता है। स्पेशली गांव का नाम दिया उन्होंने कि हमारी सरकार सिंचाई पानी हर किसान को, हर खेत को पानी देगी, सिंचाई हेतु परीक्षण करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन गांव का काम उसका परीक्षण कराने का दिया, ये गांव के परीक्षण ये आपका विभाग करेगा, एलबीडीए करेगा या पीएचई करेगा, ये भी आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि देखो आप तीनों पानी नहीं मिल रहा है सरकार में। सवाल थोड़ी आएगा यहाँ तो, ठीक है ना, मंत्री जवाब दे रहे हैं ना। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक